बच्चों नमस्ते। हम आप लोगों के लिए आज विलोम शब्द की ये वीडियो लेकर के आए हैं। हम ये पीडीएफ जो तैयार किए हैं ये पीडीएफ आदित्य प्रकाशन की बुक की है। समझने के लिए तो ये ठीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए ये ठीक है कि पिछले सालों में कैसे प्रश्न आए हैं। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो हरदेव बाहरी की किताब से शब्द अर्थ और प्रयोग जो बुक है उसमें जो विलोम की सूची दी हुई है इसको पढ़ने के बाद उससे भी पढ़ना है, क्योंकि वो एक मानक किताब है और उसमें जितना भी है उसका पढ़ना आवश्यक है। समीक्षा अधिकारी के लिए हमने पिछले 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। तद्भव तत्सम, वाक्य शुद्धि और विशेषण विशेष। ये हम चौथा वीडियो विलोम का बना रहे हैं, तो देखते हैं कि आखिर विलोम शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो विलोम शब्द होते हैं वो किसी भी एक शब्द के विपरीत होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो विपरीत होंगे तो उनकी व्याकरणिक कोटि समान होनी चाहिए। यानी अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होना चाहिए, अगर कोई शब्द सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम होना चाहिए, विशेषण का विलोम भी विशेषण होगा, क्रिया का विलोम भी क्रियापद ही होगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें अक्सर ऐसा लगेगा कि एक शब्द का विलोम ये होगा और ठीक उसी की पर्यायवाची वाला एक दूसरा भी शब्द होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो विलोम हो दूसरा वाला शब्द हो जाता है। अभी हम देखेंगे उदाहरण में। तो अब जैसे एक उदाहरण ये ले लें कि सदाचार। अब हम इसको देखें तो लगेगा कि सदाचार का विलोम तो अनाचार भी हो सकता है, कदाचार भी हो सकता है, दुराचार भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे सटीक विलोम होगा वो कदाचार होगा। तो इस तरह के व्याकरणिक कोटि को ध्यान में रखता है। जैसे गौरव शब्द है, गुरु से बना है गौरव शब्द, तो लघु से बना है लाघव शब्द। तो ये ध्यान देना है कि गौरव और लाघव, जैसे गुरु और लघु ये दोनों शब्द क्या है, संज्ञा है, और इन संज्ञा से गुरु और लघु दोनों शब्द क्या है, विशेषण है। तो गुरु से बनाया हुआ गौरव संज्ञा पद है और लघु से बनाया हुआ लाघव संज्ञा पद है, इसलिए ये एक व्याकरणिक कोटि के हैं। तो ये ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं विलोम। तो सबसे पहले हम देखें तो उपसर्गों को जोड़ करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कोई शब्द सुरूप है तो इसका विलोम कु होगा, कुरूप हो गया। जैसे यहाँ सद था तो यहाँ कद जोड़ दिए, सदाचार, कदाचार, आचार शब्द में। तो उपसर्गों को जोड़ करके बनाए जाते हैं, एक नियम ये है। और उन उपसर्गों में भी कहीं अ उपसर्ग जोड़ेंगे, कहीं अप उपसर्ग जोड़ेंगे, कहीं अन उपसर्ग जोड़ेंगे, कहीं निस निर निश जोड़ेंगे। तो ये उपसर्ग संस्कृत के हैं। वि उपसर्ग भी जोड़ करके कहीं कहीं पर क्या बनाया जाता है, विलोम बनाया जाता है। सम्मुख का विमुख, राग का द्वेष, देश का विदेश। अब देखिए सब में वी उपसर्ग, वी मुख में, वी राग में, वी योजन में वी उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से प्रतिशब्द भी विपरीत अर्थ का बोध कराता है। जैसे वादी तो इसका विलोम हो जाएगा प्रतिवादी, घात तो प्रतिघात, तो प्रति उपसर्ग भी विलोम का बोध करवाता है, उल्टा अर्थ की प्रतीति देता है। तो दुस उपसर्ग भी इसी तरह से करता है, को उपसर्ग भी करता है, धुर उपसर्ग भी ये करता है। तो ये ध्यान देना है कि किस शब्द के पहले कौन सा उपसर्ग लगेगा, और ये बार बार जब हम अभ्यास करेंगे तो ये हम जान पाएंगे। और क्या तरीके हैं उपसर्ग के अलावा? एक तरीका तो ये है कि सीधे सीधे कोई उपसर्ग नहीं होगा, उसका विलोम कोई एक रूढ़ शब्द है तो दूसरा रूढ़ शब्द। जैसे अमृत एक शब्द है तो इसका विलोम हो जाएगा विष। तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग के द्वारा बनाया हुआ विलोम नहीं है, तो ये सीधे सीधे रटना ही पड़ेगा। आगे हम और देखें तो किस तरह से उपसर्ग बनाए जाते हैं, किस तरह से विलोम बनाए जाते हैं। तो उपसर्गों के अलावा कहीं कहीं प्रत्यय लगा करके भी बनेगा विलोम। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक शब्द अगर देखें, अभिसारी, केंद्राभिसारी, तो अभी सारी,
उपसर्ग सेम होगा तो यहाँ बन जाएगा केंद्रापसारी। अब जैसे केंद्र के पहले जुड़ा केंद्राभिसारी और यहाँ पर क्या हो जाएगा केंद्रापसारी। तो अभिसार और अपसार इसमें अंतर हो गया है, इस वजह से भी ये विलोम बन जा रहा है। और नए शब्द के द्वारा भी नई एक तरह का समास भी होता है और नई उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है और अ शब्द लगाया जाता है। बोलते समय तो नई उपसर्ग कहेंगे यहाँ पे, लेकिन अ लगेगा। जैसे सभ्य है तो इसमें नई उपसर्ग लगेगा तो असभ्य बन जाएगा। तो सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि होगा या अंत भी हो सकता है, दोनों सही हैं। तो कभी कभी दो भी विलोम सही होंगे, ये भी ध्यान रखना है। और कहीं कहीं तो उपसर्ग ही बदल दिए जाएंगे, जैसे आदान प्रदान। तो दान दान तो सेम है, केवल आ उपसर्ग का बदल दिया तो प्र उपसर्ग है। सुलभ दुर्लभ, लभ शब्द दोनों में समान है, लेकिन सु का उल्टा दु हो जाएगा। तो उपसर्ग उपसर्ग भी कभी कभी विलोम बन जाते हैं। अब हम अगर सूची देखें और कौन से महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान दें तो हम ये लिस्ट देख लें थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आवर्तक, अनावर्तक, सदाचार, कदाचार, गौरव, लाघव, अमृत, विष, अनुरक्ति, विरक्ति। तो यहाँ अनु और वी ये उपसर्ग उल्टे हैं। आधुनिक, प्राचीन, अनुग्रह, विग्रह। अच्छा, प्राचीन का एक और भी विलोम होता है अर्वाचीन, तो ये भी ध्यान रखना है। प्राचीन, अर्वाचीन या आधुनिक दोनों सही होगा। प्राचीन का क्या, अर्वाचीन। आपत्ति, संपत्ति। अब आपत्ति का विपत्ति नहीं लगाना है, आपत्ति संपत्ति। गणतंत्र यानी लोगों का शासन, राजतंत्र किसी राजा का शासन, आदृत जिसका आदर किया गया हो, तिरस्कृत जिसका तिरस्कार किया गया हो, या निरादृत भी हो सकता है जिसका निरादर किया गया हो। नैसर्गिक, कृत्रिम। नैसर्गिक या प्राकृतिक एक ही शब्द है, अगर प्राकृतिक होगा तो भी कृत्रिम होगा। तो नैसर्गिक का मतलब नेचुरल जो है प्राकृतिक, और कृत्रिम जो मनुष्यों ने बनाया जो बनावटी है। भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब जिसका संबंध इस संसार से है, तो आध्यात्मिक जिसका इस संसार से संबंध नहीं है, ईश्वर से है। प्राची, प्रतीची। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम दिशा। समष्टि, व्यष्टि। समष्टि मतलब जिसमें सब कुछ हो, व्यष्टि का मतलब जो थोड़ा सा हो। विधि, निषेध। विधि का मतलब किसी चीज का विधान करना, निषेध मतलब किसी चीज को मना करना। आह्वान, विसर्जन। ईश्वर का आह्वान किया जाता है जब नवरात्र होता है या गणेश उत्सव होता है, विसर्जन जब उन्हें विसर्जित किया जाता है। आग्रह, दुराग्रह। तो ये ध्यान रखना है कि आग्रह का दुराग्रह होगा, अनाग्रह नहीं होगा, तो इसके लिए दो उपसर्ग आया है। अमीय, यहाँ अमीय शब्द है। अमीय, हलाहल। तो अमी मतलब अमृत होता है, हलाहल मतलब विष होता है। आविर्भूत, तिरोभूत। आविर्भूत का मतलब उत्पन्न होना, तिरोभूत का मतलब समाप्त होना। अनास्था, आस्था। अनेकता, एकता। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये इंपॉर्टेंट है। अनावृष्टि का मतलब वर्षा का न होना, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना। क्षणिक, शाश्वत। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, क्षणिक मतलब तुरंत नष्ट हो जाए। अग्रज, ज मतलब उत्पन्न होना, अग्र मतलब जो पहले पैदा हुआ, अनु मतलब पीछे या बाद में जो पैदा हुआ हो, अनुज। मौन, मुखर। मुखर मतलब जो ज़्यादा बोलता हो, मौन मतलब जो कम बोलता हो। शानदार, शर्मनाक। तो ये शानदार का याद रखना है, बोल सकता है। बर्बर, सभ्य। अनुचर, स्वामी। अनुचर का मतलब नौकर। अमित, परिमित। यहाँ अमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, परिमित मतलब जो सीमा में बांधा जा सके। सत्कार, तिरस्कार। आच्छादित, अनाच्छादित। आच्छादित मतलब ढका हुआ, अनाच्छादित मतलब खुला हुआ। सुख, दुख। निषिद्ध, विहित। निषिद्ध का मतलब कुछ मना किया हुआ चीज़, विहित का मतलब
आदेश दिया हुआ कि करना है कुछ। विहित, शुष्क, आर्द्र, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म ही याद रखना है इसका, वही ज़्यादा सही है। पृथक, जो अलग किया गया हो। संयुक्त यानी एक साथ। उपयोग, अनुपयोग। उद्यम, आलस्य, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उद्यम, उद्यमी पुरुष मतलब जो मेहनती है। आलसी, आलस्य। अब उद्यमी होगा तो आलसी यहाँ पर हो जाएगा, उद्यम है तो आलस्य। अल्पज्ञ, बहुत, जो थोड़ा जानता हो, जो बहुत जानता हो। ज्ञ मतलब जानना। अचल, चल। जारज, औरस, जो गर्भ की थैली से पैदा हुआ हो और जो अंडे से पैदा हुआ हो, तो जारज और औरस ये यहाँ से आया है। हया, बेहया। हया का मतलब जिसमें शर्म हो, बेहया का मतलब जिसमें शर्म न हो। अघी, निरख, तो ये इंपॉर्टेंट है, अघी का निरख। सुलभ, दुर्लभ। दीर्घायु, अल्पायु। व्यष्टि, समष्टि। उपमेय, अनुपमेय, जिसकी तुलना की जा सके वो है उपमेय, जिसकी तुलना न की जा सके वो है अनुपमेय। भूगोल, खगोल, भूगोल का मतलब जिसका संबंध धरती से हो, और खगोल जिसका संबंध आकाश से हो, अंतरिक्ष से हो। सहयोगी, प्रतियोगी। आगे देखें तो जोड़, घटाव। तृष्णा, वितृष्णा, तृष्णा का मतलब किसी से लगाव, इच्छा, चाह। वितृष्णा, मोहभंग हो जाना। निषिद्ध, विहित। पोषक, शोषक। जंगम, स्थावर, जिंगम का मतलब जो चले, स्थावर का मतलब जो स्थिर हो। सृष्टि, प्रलय। ईप्सित यानी जिसकी इच्छा की जाए, अनीप्सित जिसकी इच्छा न की जाए। साहचर्य, अलगाव, साहचर्य का मतलब साथ। विराट, क्षुद्र। स्पृश्य, अस्पृश्य, जिसको छुआ जा सके, और अस्पृश्य का मतलब जिसको छुआ ना जा सके। अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, अज्ञ मतलब मतलब ना जानना, कुछ भी ना जानना, अज्ञ है। मूढ़, मूर्ख, यानी विज्ञ मतलब बहुत कुछ जानना, ज्ञानी होना, तो अज्ञ का विज्ञ। और एक पूछा जाता है, इसी समय याद कर लीजिए, भिज्ञ का अभिज्ञ, भिज्ञ का अभिज्ञ। गौरव, लाघव। बहिरंग, अंतरंग। ग्रस्त, मुक्त। उपकार, अपकार। तिमिर मतलब अंधेरा, तो तिमिर का आलोक, ये ज़्यादा सही है, तिमिर का आलोक। प्रत्यक्ष, परोक्ष। अप्रत्यक्ष शब्द ज़्यादा सही नहीं है, परोक्ष ज़्यादा ठीक है। सामान्य, विशिष्ट। अमर, मर्त्य, जो मरणशील हो। उत्कर्ष, अपकर्ष। आविर्भाव, तिरोभाव। उक्त, अनुक्त, उक्त मतलब जो कहा गया, अनुक्त मतलब जिसे न कहा गया। निर्दय, सदय। उन्मीलन, निमीलन। उपकार, अपकार। ईप्सित, अनीप्सित। स्वजाति, विजाति, तो यहाँ ध्यान देना है, परजाति भी ऑप्शन में आ सकता है, तो स्वजाति का विजाति। उन्मूलन, रोपण। अमित, परिमित। श्री गणेश, इतिश्री, इतिश्री मतलब अंत करना, श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। धनी, निर्धन। उन्मीलन का देखो, ये फिर से बार बार रिपीट, उन्मीलन, निमीलन। उन्मीलन का मतलब किसी चीज़ का प्रकट होना, निमीलन मतलब किसी चीज़ का नष्ट होना, शांत होना। अधिकृत, अनधिकृत। अनुलोम, प्रतिलोम। परिश्रम, विश्राम। अथ, इति। अभिज्ञ का भिज्ञ भी होता है और अज्ञ भी होता है, दोनों होता है, तो ये ध्यान रखना है। अथ, इति। अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब अंत। कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब उपकारों को, किए गए उपकारों को मानने वाला, और कृतघ्न मतलब जो किए गए उपकारों को न माने। संकीर्ण, विस्तीर्ण, यानी फैला हुआ, संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ। सापेक्ष, निरपेक्ष। विग्रह, संधि, विग्रह का मतलब अलगाव, संधि का मतलब योग। यथार्थ, कल्पित, यानी कोई चीज़ यथार्थ में है, कोई चीज़ कल्पना में है। उपेक्षा, अपेक्षा। अग्रज, अनुज। आदान प्रदान। साधु, असाधु, ये सब। अपराधी, निरपराधी, ये ध्यान देना, इसको वर्तनी में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं निरपराधी लिखा होगा, तो अपराधी का निरपराधी नहीं होता है, अपराधी का निरपराध होता है, और ये शब्द भी सही है, वर्तनी में भी ध्यान देना है।
उन्मूलन रोपण, उन्मूलन का मतलब किसी चीज़ को जड़ सहित नष्ट करना, रोपण किसी चीज़ को लगाना। विहित निषिद्ध, सरल वक्र या जटिल या कठिन भी, कोई भी सही है। आग्रह दुराग्रह, विग्रह संधि, लोकतंत्र राजतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक फुटकर, उपत्यका अधिपत्यका, ये इंपॉर्टेंट है। पर्वत के पास की जमीन, नीचे की तरफ की जमीन, उपत्यका, ऊपर की अधिपत्यका। मसृण रुक्ष, मसृण का मतलब कोई चीज कोमल है, रुक्ष का मतलब कठोर। सुकुमार कमासुत, चिक्कण खुरदुरा। आगे हम देखें तो गगनचुंबी, नहीं यहाँ से देखते हैं, नर्म कड़ा, अनघ अघ, निरघ पाप, गगनचुम्बी भूस्पर्शी, तो भू का मतलब जमीन, गगन मतलब जान ही रहे हैं। आघात प्रतिघात, अनृत रित, अनृत का मतलब होता है झूठ, रित मतलब होता है सत्य। तांडव लास्य, तांडव शंकर का नृत्य है और लास्य पार्वती जी का नृत्य है। बद्ध या ग्रस्त, तो इसका उल्टा होगा मुक्त। अनंत शांत, शांत जिसकी सीमा हो, स अंत, और अनंत जिसकी सीमा ना हो। कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन, अनुराग विराग, संयुक्त वियुक्त, सरस नीरस, अर्वाचीन प्राचीन, आविर्भूत तिरोभूत, आस्था अनास्था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। साहचर्य अलगाव, साहचर्य का मतलब साथ, अलगाव मतलब दूर, दूर रहना। ये सब ऊपर देख चुके हैं। सृष्टि प्रलय, ईप्सित अनीप्सित, असूया अनसूया, असूया का मतलब ईर्ष्या द्वेष, अनसूया का मतलब सती या लगाव। आहूत अनाहूत, अथ इति, आहूत का मतलब जिसे बुलाया गया, अनाहूत का मतलब जिसे न बुलाया गया। वादी प्रतिवादी, अवर प्रवर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, बहुत बार पूछा गया है, अवर प्रवर। जटिल सरल, आयात निर्यात। दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आमिष का पूछे तब भी निरामिष, और सामिष का पूछे तब भी निरामिष, और मिष का पूछे तब भी निरामिष, तो ये ध्यान देना है। मिष सामिष आमिष कुछ भी पूछे निरामिष होगा। उत्कर्ष अपकर्ष, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, संयोग वियोग, राजा रंक या रानी भी हो सकता है, क्योंकि लिंग के आधार पर राजा अगर पुल्लिंग होगा तो रानी स्त्रीलिंग है, राजा का प्रजा भी हो सकता है, आधार अलग बदल जाता है, तो ऑप्शन से तय करिएगा। सगुण निर्गुण, आकाश पाताल, अपशकुन शकुन, चिरंतन नश्वर, नश्वर मतलब कि जो नष्ट हो सके, चिरंतन का मतलब जो हमेशा चले, अनुग्रह विग्रह, अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो भिज्ञ का अभिज्ञ भी हो सकता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, ये ध्यान देना है। भिज्ञ का अभिज्ञ और अभिज्ञ का अनभिज्ञ, तो ये ध्यान देना है। सौम्य उग्र, ह्रास वृद्धि, न्यून अधिक, पुष्ट क्षीण, गुण दोष, संयोग वियोग, जड़ चेतन, अनंत शांत या अंत, कुछ दोनों सही है। आकृष्ट विकृष्ट या अनाकृष्ट, ऋजु वक्र, ऋजु मतलब जो सीधा हो, वक्र मतलब जो टेढ़ा हो। क्षर अक्षर, आकलन विकलन, आकलन का संकलन मत करिएगा, आकलन का विकलन हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं। समास व्यास, समास का मतलब संक्षेप, व्यास का मतलब फैलाव। चिरायु अल्पायु, आमिष सामिष का निरामिष हमने देख ही लिया। विनत उद्धत, उद्धत का मतलब कि जो छिछलापन जिसके अंदर हो, विनत का मतलब जो विनम्र हो। विपत्ति संपत्ति, आधार निराधार, अवनत उन्नत, बहिरंग अंतरंग, सजल निर्जल, सामान्य विशिष्ट, परमार्थ स्वार्थ, स्वार्थ मतलब अपने लिए, पर मतलब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए परमार्थ। आज़ादी गुलामी, स्वजन परिजन, श्याम श्वेत, सृजन संहार, संक्षेप विस्तार, नैसर्गिक कृत्रिम, अल्पज्ञ सर्वज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा जानने वाला, ज्ञ मतलब जानने वाला, सर्वज्ञ बहुत ज़्यादा सब कुछ जानने वाला।
सत्कार, दुत्कार, मर्त्य, अमर, दुर्लभ, सुलभ, तृषा, तृप्ति, तृषा का मतलब प्यास, इच्छा, चाह, तृप्ति, संतुष्ट हो जाना, नैसर्गिक, कृत्रिम, जंगम, स्थावर, जंगम का मतलब जो चले, जहाँ गम धातु का चलने के संदर्भ में प्रयोग होता है, स्थावर जो रुका रहे, तिमिर, आलोक, उल्लास, विषाद, विषाद मतलब दुख, ऊर्ध्व, अधः, आविर्भूत, तिरोभूत, आसक्त, अनासक्त, अदेय, देय, उद्दंड, विनम्र, स्वप्न, जागरण, बैर, प्रीति, उत्तम, अधम, आग्रह, दुराग्रह या अनाग्रह दोनों सही हैं इसमें, सृजन, संहार, विमुख, सम्मुख या उन्मुख, गृहीत, त्यक्ते या अर्पित, विस्तृत, संक्षिप्त, हर्ष, विषाद, सुधा, गरल, दुग्ध, छाछ, इसमें यही गरल ज़्यादा सही सबसे सटीक ही है, दुग्ध, छाछ, श्लाघा, निंदा, तो श्लाघा का मतलब निंदा मतलब बुराई, श्लाघा मतलब प्रशंसा, एक शब्द बार बार मिलेगा पढ़ते समय, आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई करना खुद, प्रभावी, अप्रभावी, विधि, निषेध, प्रथम, अंतिम, प्रशस्त, अप्रशस्त, वरदान, अभिशाप, तरुण, वृद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिथि, आतिथेय, अतिथि का मतलब जो आया है, आतिथेय मतलब मेज़बान, अनुलोम, प्रतिलोम, कृत्रिम, प्राकृतिक, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वस्थ, बीमार या रुग्ण, लाभ, हानि, इच्छा, अनिच्छा, बंधन, मुक्त, जय, पराजय, व्यष्टि, समष्टि, आकुंचन, प्रसारण, सम्मुख, विमुख, स्थावर, जंगम, तो बार बार ही ये सब रिपीट हुए हैं। मसृण, रुक्ष, मसृण मतलब कोमल, ऊपर हमने देखा भी, तो ये बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो आप देखिए कि इतना बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो बार बार आया है वो पीसीएस के लिए या आरओ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। अभ्यंतर, बाह्य या अभ्यंतर का मतलब जो बीच में हो, मसृण, रुक्ष, अनुरूप, अनुरूप, चिरंतन, नश्वर, अनिवार्य, ऐच्छिक, ये इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य, ऐच्छिक, प्रतिकूल, अनुकूल, स्थावर, जंगम, ग्रस्त, मुक्त, मूक, वाचाल, वाचाल जो ज़्यादा बोले, मूक जो बोले ही ना, उन्मूलन, रोपण, प्रवेश, निकास, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार, अर्जन, व्यय, व्ययन, व्यय नहीं व्ययन, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, प्रतिपन्न जो दिखाई दे, अप्रच्छन्न जो दिखाई दे, पाश्चात्य, पौर्वात्य या पौरस्त्य, दो के दोनों सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कठिन भी है, पूछा जाता है। अनुग्रह, विग्रह, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, अधिष्ठित, अनधिष्ठित यानी किसी पद पर बैठा हुआ, अनधिष्ठित किसी पद से हटाया हुआ, वादी, प्रतिवादी, आगमन, प्रस्थान, सज्जन, दुर्जन, सुपुत्र, कुपुत्र, राग, द्वेष, सम्मुख, विमुख, सलज्ज, निर्लज्ज, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त का मतलब जो अपने आप में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ, अनुदात्त जो ऐसा ना हो या कहें जो उसका उल्टा हो, अधम हो, सुषुप्ति, जागृति, पूर्व, पश्चिम भी हो सकता है, पश्चात भी हो सकता है, पश्च भी हो सकता है, तो हो सकता है कि ये तीनों दे दें और पूछ ले कि पूर्व का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो एक ऑप्शन अलग से डाल दे तो अपर भी होगा, ठीक। प्रसन्न, अप्रसन्न, परकीय, स्वकीय, स्वकीय मतलब अपना, परकीय मतलब दूसरे का, महान, लघु या तुच्छ, ज्ञानी, अज्ञानी, लघु का गुरु भी होता है, दीर्घ भी होता है, नीति, अनीति, शोक, हर्ष, विघ्न, निर्विघ्न, परिचित, अपरिचित, आपत्ति, अनापत्ति, पूर्ण, अपूर्ण, धरती, आकाश, प्रिय, अप्रिय, जय, पराजय, विहित, निषिद्ध, स्निग्ध, अस्निग्ध, भय, निर्भय या अभय दोनों सही होते, शत्रु, मित्र। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको देखें तो कृतज्ञ, कृतघ्न, जो उपकारों को माने, कृतज्ञ देख भी चुके हैं, अज्ञ, विज्ञ, अधम, उत्तम, आहूत, अनाहूत, मान, अपमान, घात, प्रतिभाग, प्रतिघात, धृष्ट, विनीत, निषिद्ध, विहित, हास, ह्रास, वृद्धि, मुखर, मौन, ये सब देख ही चुके हैं, बार बार वही रिपीट कर रहा है। तामसिक, सात्विक, ये कुछ नया है, इधर कुछ देखें कुछ नया मिल जाए तो,
अक्षर छर ये भी देख चुके हैं, गणतंत्र राजतंत्र देख ही चुके हैं, बर्बर का सभ्य यह भी देख चुके हैं, ध्वंस का सृजन ये महत्वपूर्ण है। ध्वंस मतलब सब कुछ नष्ट करना, सृजन कुछ क्रिएट करना। पुरस्कार तिरस्कार या दंड दोनों सही होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अब देखिए यहाँ अज्ञ का तीनों एक साथ दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का मतलब कुछ भी ना जानने वाला, विज्ञ भी हो सकता है, प्रज्ञ भी हो सकता है, अभिज्ञ भी हो सकता है, तो तीनों का मतलब होता है कि ज्ञानी। आवृत अनावृत, उपचय अपचय, जागृत सुषुप्त, भ्रांत मतलब भटका हुआ, निर्भ्रांत जो भटका हुआ ना हो, पुष्ट छीण, पुष्ट का मतलब हृष्ट पुष्ट जो होता है, छीण का मतलब पतला सा कमजोर, संकल्प विकल्प ये इंपॉर्टेंट है। अर्पित का गृहीत, गृहीत मतलब ये अर्पित भी नहीं है, सॉरी अर्जित होना चाहिए यहाँ पे, जिसका अर्जन किया गया हो अपनी मेहनत से। गृहीत मतलब किसी ने दिया तो ले लिया, गृहीत किसी के द्वारा दिया गया तो गृहीत हो गया। अर्जित मतलब स्वयं से कमाया गया। रथी विरथ, मानवता दानवता या निशंसता दोनों हो सकता है। अभिमानी निरभिमानी, खंडन मंडन ये इंपॉर्टेंट है, खंडन मंडन। कुसुम पाहन या पत्थर, पंडित मूर्ख, अक्षर छर, सुलभ दुर्लभ, सावधान असावधान, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रसूति अनुत्पत्ति, दीर्घ ह्रस्व या लघु दोनों सही है। समास व्यास देख चुके हैं, निरामिष सामिस ये भी देख चुके हैं, बार बार रिपीट ही। कपटी का निष्कपट ये देखना है। ऊपर एक हमने पढ़ा था कि अघी निरख, अघी का मतलब पापी होता है और निरख का मतलब कि जो सत्य हो, निश्चल हो, अच्छा हो। ऋणात्मक धनात्मक, निषिद्ध विहित, स्मरण विस्मरण, आत्म अनात्म या आत्मा तो अनात्मा, उद्धत विनीत भी हो सकता है उद्धत का, और अनुद्धत भी हो सकता है। उन्मुख विमुख, उपचार अनुपचार, थोक फुटकर, भूगोल खगोल तो बार बार से रिपीट ही हो रहे हैं ये सब। अभिशाप वरदान, वैभव दारिद्र्य, वैभव का दारिद्र्य ये सही है। अज्ञ विज्ञ, तो ये एक सूची हमने देखी जिसमें हम समझ पाए कि बार बार कौन कौन से पूछे गए हैं शब्द और विलोम उनके। तो ये आप लोग बार बार इसको पढ़िएगा कि कम से कम पिछली परीक्षाओं में जो आए हैं वो तो सही ही हों। इसके अलावा हरदेव बाहरी की पुस्तक से जितना भी सूची दी हुई है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर आप लोग करिएगा। सुनने के लिए थैंक यू। हम आपके लिए अगला टॉपिक जो बनाएंगे वो होगा पर्यायवाची का।